हाय फ्रेंड्स, आई एम सी ए पलकेश असावा। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि GSTR 3B रिटर्न में जो चेंजेस हुए हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्लेम कैसे करनी है। GSTR 2B के बारे में हम बेसिक बातें भी कर सकते हैं एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ कंडीशंस के बारे में मैं रिव्यू कर लूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हर महीने जब आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस मेथड से आपको GSTR 3B की तैयारी करनी है। देखिए, जब आप जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं। जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। जब तक आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड, आपके पास मटेरियल रिसीव होना चाहिए। रिसीविंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या होता है, जब तक आप गुड्स रिसीव नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिल सकती है। बहुत कॉमन चीज़ है कि मान लीजिए इनवॉइस की डेट है 25 अगस्त और आपके पास ये मटेरियल आपने बैंगलोर या कहीं और से ख़रीदा था जो कि इंदौर से बहुत दूर है, आप रजिस्टर्ड हैं इंदौर में, एंड 3 सितंबर के दिन आपको वो मटेरियल मिला, तो एज पर लॉ आप जो है क्रेडिट सितंबर के मंथ में ले सकते हैं। लेकिन नेचुरली सप्लायर के लिए ये अगस्त की सेल है, इसलिए सप्लायर जो है वो इसकी इनवॉइस की डिटेल्स अगस्त के GSTR 1 में अपलोड करेगा और आपको अगस्त के GSTR 2B में ये रिटर्न, ये इनवॉइस की क्रेडिट दिखेगी। तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और तीसरी कंडीशन है कि जो आप इनवॉइस ले रहे हैं, जिसकी क्रेडिट ले रहे हैं, वो ITC ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। इसकी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे भी हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्ड ITC है जो आप सभी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। बिकॉज देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप करते हो, सीमेंट, रेती, सरिया, गिट्टी अगर आप खरीदते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। खाने पीने की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्री गिफ्ट्स दिया है किसी को, आपने कोई गिफ्ट आइटम्स खरीदे हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को बांट रहे हो तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है एज पर लॉ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी GSTR 2B में दिखती हैं, लेकिन आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप क्रेडिट 3B में केवल तभी ले सकते हैं जब वो इनवॉइस GSTR 2B में विजिबल है। अगर वो इनवॉइस GSTR 2B में विजिबल नहीं है तो आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर। ये तो हम बात कर रहे थे कि ITC लेने की क्या क्या कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस के बेसिस पे हम आगे चलते हैं कि GSTR 2B को हम कैसे समझेंगे। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो GSTR 2B क्या चीज़ है। देखिए, GSTR 2A इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने किसी भी सप्लायर से कोई भी मटेरियल खरीदा है तो वो व्यक्ति जिसने आपसे मटेरियल खरीदा है वो उसके GSTR 1 रिटर्न में आपके नाम से एक इनवॉइस अपलोड करेगा जो कि आपके GSTR 2A में नजर आएगी, और फिर आप देख सकते हैं कि ये एलिजिबल हो तो मैं इसकी क्रेडिट ले सकता हूँ। 2A एंड 2B में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि GSTR 2B में केवल वही इनवॉइसेस नजर आती हैं जो कि सप्लायर ने टाइम से अपलोड करी है। यदि सप्लायर ने उसका GSTR 1 रिटर्न लेट फाइल किया है तो आपको अगले महीने के GSTR 2B में वो क्रेडिट नजर आएगी। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपके सामने दे देता हूं कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अगस्त की। GSTR 2B जो है वो अगस्त का 14 सितंबर के दिन जनरेट होता है, और इस GSTR 2B में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं वो हम देख रहे हैं कि अगर आपका सप्लायर मंथली फाइलर है तो वो सप्लायर्स जिन्होंने 11 सितंबर तक के दिन तक GSTR 1 फाइल करा है, वो 14 सितंबर को जनरेट होने वाले GSTR 2B में उनकी इनवॉइसेस नजर आ सकती हैं। और ऐसे सप्लायर्स जो कि क्वार्टरली हैं तो वो IFF फाइल कर सकते हैं जिसकी डेट होती है 13 सितंबर। तो यानी यदि किसी सप्लायर ने अगस्त का बिल या अगस्त का इनवॉइस 11 सितंबर के बाद अपलोड करा है तो वो GSTR 2B में 14 सितंबर के दिन नहीं दिखेगा, वो सीधे सितंबर वाले GSTR 2B में दिखेगा जो कि 14 अक्टूबर के दिन डाउनलोड किया जा सकता है। दैट इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन GSTR 2A एंड GSTR 2B। इसलिए GSTR 2B में वही नजर आता है जिन भी सप्लायर्स ने उनके रिटर्न टाइम से भरे हैं। ठीक है। अभी GSTR 2B डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर अपन GST पोर्टल पे चलें, किसी भी एक टैक्स पेयर का मैं लॉगिन कर देता हूं,
जीएसटी पोर्टल पर 997076। सो जैसे आप जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं, आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, आप यहाँ सर्विसेज के थ्रू भी जा सकते हैं। सर्विसेज पे क्लिक करा, रिटर्न्स पे क्लिक करा, रिटर्न्स डैशबोर्ड, सर्विसेज रिटर्न्स डैशबोर्ड। यहाँ पे जाके आपको जिस भी मंथ का जीएसटीआर 2B डाउनलोड करना है, लेट अस अज्यूम अगस्त का डाउनलोड करना है, पुराना भी कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम जून का डाउनलोड करना है, तो आपने जून सर्च सिलेक्ट करके सर्च करा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, के लिए आपको जीएसटीआर 2B देखना है और डाउनलोड बटन दबाना है। अभी हम देख सकते हैं कि जीएसटी पोर्टल पर ये फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 लिंक आ जाएगी। आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल वाली। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपको एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी। ये एक्सेल फाइल कैसी दिखती है, मैं उसके सामने भी एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। यहाँ पे जो सेंसिटिव डिटेल्स हैं, जीएसटी नंबर और नाम, वो मैंने छुपा दिया है, बट इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। ये जो है जुलाई का जीएसटीआर 2B है, इसलिए इसमें अधिकतर इन्वॉइसेस जुलाई के आपको नज़र आएंगे। बट इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जीएसटीआर 2B दिखता है, सारे इन्वॉइसेस उसमें दिखते हैं, एंड कुछ कुछ डेट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब आप देखें, कुछ इसमें इन्वॉइसेस हैं जो जून के हैं। ये जून के इन्वॉइसेस क्यों हैं, मैं उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये वो सप्लायर्स हैं जिन्होंने उनका जून का रिटर्न और इन्वॉइस लेट अपलोड करा है। जैसे ये कोई भी सप्लायर होगा, ये बिल का डेट जून है, लेकिन ये जुलाई के 2B में नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इनका जून का रिटर्न 2 अगस्त के दिन फाइल किया है। जून की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 11 जुलाई। अगर आपने 11 जुलाई के बाद रिटर्न भरा है तो वो आपको जून के 2B में नहीं दिखेगा, जुलाई के 2B में दिखेगा। इसलिए ये जून के भी कुछ इन्वॉइसेस हैं जो इनको जुलाई के 2B में दिख रहे हैं। एज पर रूल ये जून के इन्वॉइसेस की ये क्रेडिट नहीं ले सकते थे जून के महीने में, इनको जुलाई के महीने में इसकी क्रेडिट लेनी चाहिए। सो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको आपको समझना है। जब आप जीएसटीआर 2B को पोर्टल से डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने नज़र आता है, जिसमें आपको इन्वॉइसेस दिखती हैं, इन्वॉइसेस की डेट्स दिखती हैं, और सप्लायर ने वो जीएसटी रिटर्न कब फाइल किया वो डेट दिखती है। इसके बेसिस पे आप जीएसटीआर 2B बनाते हैं। और जीएसटीआर 2B में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के अलावा आईटीसी मिलेगी या नहीं वो क्रेडिट भी दिखती है। और अगर आपका सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस बनाता है तो यहाँ पे ई इन्वॉइस की डिटेल्स भी दिखती है। सो ये है जीएसटीआर 2B। मेरा सजेशन ये रहेगा, जब भी आप हर महीने जीएसटीआर 2B डाउनलोड करें और हर इन्वॉइस के सामने लिखें कि क्या आपको इसकी क्रेडिट लेना है या फिर ये क्रेडिट आपके लिए इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे खाने पीने की क्रेडिट हो गई या फ्री गिफ्ट आइटम्स की क्रेडिट हो गई, आपके लिए वो क्रेडिट इनएलिजिबल होती है। या फिर ऐसा केस है कि ये मटेरियल नॉट रिसीव्ड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए 25 अगस्त का बिल है, लेकिन आपको वो मटेरियल मिला है 3 सितंबर के दिन, तो इस बिल के आगे आपको लिखना है इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। इस तरह से आप हर रो के सामने लिखेंगे कि क्रेडिट लेना है, नहीं लेना है, या लेना तो है लेकिन अभी नहीं, अगले महीने लेना है, क्योंकि हमको ये इनवॉइस अगले महीने दिख रहा है। सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, अगर आप चाहें तो हम उस एग्जांपल की ओर फिर से बढ़ते हैं। ये जो हमारा एग्जांपल था शुरुआत में, कि यदि 25 अगस्त का कोई बिल है जो कि सितंबर में आपको रिसीव हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप जीएसटीआर 3B बनाएंगे, जीएसटीआर 3B ऑफ अगस्त में आपको क्या करना पड़ेगा, टेक द क्रेडिट एज पर जीएसटीआर 2B, क्योंकि ये जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, एंड देन रिवर्स इट बिकॉज नॉट रिसीव्ड। तो चूंकि ये मटेरियल आपको मिला नहीं, इसलिए आपको एक अलग कॉलम में दिखा करके बताना पड़ेगा कि सर ये हमको मिला नहीं। और बाद में जब आप जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर बनाएंगे, तो उस समय पर आपको ये क्रेडिट 2B में तो नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको अलग से लिखना है टेक द क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B। ये आपको समझना है। और मैं इसका एक छोटा सा फॉर्मेट भी आपके सामने रख देता हूँ। जब भी आप कोई भी जीएसटीआर 3B की तैयारी करते हैं तो ये फॉर्मेट आप रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप चलेंगे कि जीएसटीआर 2B में टोटल कितनी क्रेडिट दिख रही है, जो हर महीने 14 तारीख के दिन जनरेट होता है। उसमें से कुछ चीज़ें आपको जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी वो आपको माइनस करना है। सबसे पहले ऐसी चीज़ें जो 2B में नज़र आ रही हैं लेकिन हम इसकी क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि मटेरियल हमको मिला नहीं, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ऐसी चीज़ें जो 2B में दिख रही है लेकिन हम उसकी क्रेडिट अलाउड ही नहीं है,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, खाने पीने की क्रेडिट है, फ्री गिफ्ट आइटम्स की क्रेडिट है, मोटर व्हीकल की क्रेडिट है, मोटर व्हीकल्स रिपेयर्स मेंटेनेंस की क्रेडिट है, लाइफ इंश्योरेंस की क्रेडिट है। बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है लेकिन टू बी में नज़र आती है, तो आपको वो यहाँ पे अलग से माइनस करना पड़ेगा। फिर आपको अगर कोई और भी चीज़ है जो माइनस करनी है तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। और इंपोर्ट्स की क्रेडिट भी आप माइनस करके नीचे अलग से एक कॉलम बना रखा है इंपोर्ट का, वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट की क्रेडिट को रिपोर्ट करने का GSTR 3B में एक अलग कॉलम होता है। इसके बाद कुछ ऐसी ITC जो पिछले किसी भी महीनों में आपने रिवर्स करी थी और अब आप वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल जो अभी हमने सामने के सामने देखा कि अगर अगस्त का कोई बिल है जो कि आपको सितंबर में दिख रहा है, तो आप उसकी क्रेडिट अगस्त में तो माइनस कर देंगे इस वाले रो में जाकर के, लेकिन सितंबर के मंथ में वो 2B में नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप उसको वापस से क्लेम करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगी वो क्रेडिट एंड एनी अदर्स। इस तरह से आप क्रेडिट जो है वो GSTR 3B में क्लेम करेंगे। ये पूरा नया प्रोसेस है। नेचुरली इसके अलावा कुछ और भी इन्वॉइसेस होंगी जो आपके बुक्स में तो दिख रही होंगी, लेकिन उसकी क्रेडिट अभी तक GSTR 3B में दिख नहीं रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल तो क्या, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, जैसे क्वार्टरली सप्लायर्स हो गए या ऐसे कुछ सप्लायर्स हो गए जिन्होंने इनवॉइस अपलोड ही नहीं करा। अभी हमने शुरुआत में GSTR 2B में एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जून का बिल जुलाई में अपलोड करा है, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो बिल जून में ही दिख रहा है। इवन दो आपको वो क्रेडिट जून में बुक्स में दिख रही है, लेकिन आप जून के 3B में उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। ऐसे सभी इन्वॉइसेस की आपको एक अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, लेकिन अभी तक 2B में नहीं दिख रही, इसलिए हम उसकी क्रेडिट 3B में नहीं ले सकते हैं। सो ये पूरा फॉर्मेट है और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है GSTR 3B रिटर्न के लिए। सो ध्यान रहे दो चीज़ें, एक तो ये रिकन्सिलिएशन जो मैंने आपको बताया, दिस रिकन्सिलिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको बताएगा कि 2B में जो क्रेडिट दिख रही है और 3B में हम जो क्रेडिट ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में आपको रिकन्सिलिएशन बनाना पड़ेगा। ब्रॉडली इस तरह से रिकन्सिलिएशन बनेगा कि ऐसी चीज़ें जो मटेरियल रिसीव नहीं हुआ या फिर जो हमको अलाउड नहीं है या फिर कोई और कारण है, और बाद में ऐड करना पड़ेगा वो चीज़ें जो पिछले महीने आपने लेस करी थी और इस मंथ आप उसको ऐड कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये रिकन्सिलिएशन हर महीने GSTR 2B के लिए बनाना पड़ेगा। और इसका मेथड जो मैंने आपको बताया, आप चाहें तो GSTR 2B जो बिल वाइज होता है, ये सामने आपके दिख रहा है, बिल वाइज 2B में आप फिल्टर लगा के एक एक इन्वॉइस को मैच कर सकते हैं कि ये वाला इन्वॉइस मेरे बुक्स में दिख रहा है या नहीं। अगर ये आपकी बुक्स में दिख रहा है तो आप इसमें अवेल लिख दीजिए। अगर आपकी बुक्स में दिख रहा है लेकिन अलाउड नहीं है, इनएलिजिबल है, तो आप इसमें इनएलिजिबल लिख दीजिए। और अगर आपको दिख भी रहा है, बुक्स में भी है, लेकिन अगले महीने मिला, तो आप मटेरियल नॉट रिसीव्ड लिख दीजिए। और बाद में आप फिल्टर लगा के इस तरह से इसका टोटल बनाएंगे, और इसका जो टोटल है, जैसे टोटल मटेरियल नॉट रिसीव्ड, फिल्टर लगा के आपके सामने जो दिख रहा है वो आप इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि हमको ये वाला मटेरियल मिला नहीं, इसलिए हम इसकी क्रेडिट यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मंथ की क्रेडिट कौन सी है जो हमने पहले माइनस करी थी और जो हम इस मंथ में अवेल कर रहे हैं। एक तो ये वर्किंग है, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग इज कि ऐसे इन्वॉइसेस जो आपकी बुक्स में हैं लेकिन आपके 2B में अभी तक नहीं आए ही नहीं है, सप्लायर ने लेट किया है, तो वो उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है। और जब भी जिस भी मंथ में वो GSTR 2B में नजर आएगी, उस मंथ आप क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर दिखेगी ही नहीं तो आपको अपने सप्लायर से फॉलोअप करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये कुछ बिल्स हैं जो हमने आपसे खरीदे थे लेकिन आपने GSTR 2B में उसको अपलोड नहीं करा, इसलिए हम क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाए। इस तरीके से आपको GSTR 3B की वर्किंग बनानी है और इसी तरीके से GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया जाएगा हर महीने। अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, एंड आई होप दैट दिस वीडियो वाज able to solve some of your doubts regarding GSTR 3B input tax credit presentation. Thank you so much.